चिलकाना के गांव धोला हेड़ी में बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट और पटाखे छोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवकों का बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए एवं पटाखे छोड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से वायरल हो रहा है। वीडियो में यह युवक सड़क पर चलते लोगों के बीच बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं, जिसमें वह बाइक के ऊपर खड़े होकर भी स्टंट करते नजर आ रहे हैं, साथ ही तेज पटाखे छोड़ते नजर आ रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना है। वीडियो थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव धोलाहेड़ी का बताया जा रहा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीएम की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की बैठक। खराब रैंकिंग वाले विभाग रैंकिंग में लाए सुधार, अन्यथा होगी कार्रवाई। डीएम मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे आहूत की गई। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड में सर्वोच्च रैंकिंग के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों में प्राप्त रैंकिंग को उच्चतम श्रेणी में लाएं। ए रैंक वाले अपनी रैंकिंग यथावत बनाए रखने हेतु कोशिश करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों एवं उच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करें। फार्मर आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाएं एवं कम प्रगति वाले क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन 2 गांवों का निरीक्षण कर प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में खराब प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समिति गठित कर 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिस स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल लक्ष्य पर ध्यान न देकर निरंतर प्रगति बढ़ाएं। पंचायती राज विभाग कार्यों में तेजी लाकर रैंकिंग में सुधार लाए। भवन निर्माण में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य प्रगति पर लाने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए नहर में बनाई गई अस्थायी कृत्रिम झील छठ पूजा की तैयारियों को नगर निगम दे रहा अंतिम रूप। मानकमऊ और बाबा लालदास घाट पर छठ पूजा की तैयारियों को नगर निगम शुक्रवार शाम 4 बजे अंतिम रूप दे रहा है। मानकमऊ घाट तक पहुंचने के लिए जहां करीब 7 मीटर चौड़ा रैंप पुल से उतरने के लिए बनाया गया है, वहीं नहर में पानी न होने के कारण करीब 120 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी कृत्रिम झील बनाई गई है। नगरायुक्त शिवपुगिरी ने अधिकारियों को तैयारियों में कोई कोताही न बरतने के निर्देश देते हुए सभी तैयारियों को शीघ्र पूरा करने को कहा है, जिसको लेकर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने संबंधित जानकारी भी दी। जी सर, छठ पूजा की कैसी तैयारियां? छठ पूजा को लेकर सभी बहुत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह पूरे उत्तरी भारत का बड़ा पर्व। नगर निगम सहारनपुर लगातार पिछले 1 महीने से छठ पूजा की तैयारियों में जुटा है। मार्ग का प्रकाशित हो, सुंदर बने और छठ पूजा के जितने भी हमारे घाट हैं, मानकमऊ घाट, बुद्धू घाट, पेपर मिल रोड पे हम लोग ने काफी अच्छी व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालु लगातार जो भगवान सूर्य को अर्घ देने का कार्य है, भगवान सूर्य की पूजा करने का कार्य है, सब मातृशक्ति मिलकर वह कर पाए। पूरे राष्ट्र के सुख की कामना करें, अपने परिवारों की, समाज के सुख की कामना करें। थोड़ी सी मानकमऊ में एक व्यवस्था में अंतर आया था कि सिंचाई विभाग की कुछ चूक रही, कमी रही, जिसके कारण वह पानी जो छठ पूजा पे आना चाहिए था, जो पहले से आता रहा है, उसको नहीं ला पा रहे, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और सब लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार छठ पूजा पिछली बार से भी ज्यादा व्यवस्थाओं के द्वारा नगर निगम सहारनपुर के द्वारा किया जाएगा। सब लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर भगवान सूर्य की आराधना करें और इस राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना करें। सबको छठ पूजा की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहारनपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, यूपी में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पुलिस को होना पड़ेगा सख्त। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे और सरसावा इलाके में दिवाली के दिन हुई अमित नाम के युवक की हत्या के बाद अमित के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान शुक्रवार शाम 5 बजे उन्होंने कहा कि एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अपराधी घटना करने से डर नहीं रहे हैं, पुलिस को और सख्त होना पड़ेगा। गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में हरियाणा से ज्यादा होना चाहिए और रेट बढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। चौधरी साहब, आप सरसावा जा रहे हैं, एक युवक की हत्या हुई थी दीपावली दिन, क्या कहेंगे? अब तक आरोपी पकड़े नहीं है। अब जाएंगे वहाँ पता करेंगे आरोपी, क्योंकि कत्ल करके, क्राइम करके आरोपी भागता है बहुत दूर, और दूर भाग का फिर जागा कहाँ भाग का होगा, तो नजदीक हत्या कर रखी है तो भी सजा तो होगी। देश में कानून है, हत्या करके कैसे भाग कर जाएगा? पुलिस अपना काम करे।
एक तरफ पुलिस लगातार एनकाउंटर करती है, उसके बावजूद भी देखो क्राइम वाला करने से डर नहीं रहा। इतने सख्त सरकार वो हो रही है और उसके बाद में भी कत्ल करने में, गोली मारने में, कोई क्राइम करने में लोग पीछे हट नहीं रहे हैं। तो सरकार को भाई और सख्त होना पड़ेगा थोड़ा सा। हलाल सर्टिफिकेट वाला फिर से मामला गर्मा गया है। योगी जी ने जो बयान दिया था क्या हलाल सर्टिफिकेट वाला, जो हलाल सर्टिफिकेट जो होता है तो देखकर खरीदे, वो तो निशान है। और निशान जो होता है किसी भी चीज का, वेज है नॉन वेज है कोई भी चीज है, तो वो तो निशानदेही होती है हर चीज की। तो हमने भी कहा कि जो ऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिक लगाओ, जो वेज है उस पर ग्रीन उससे लिखो, जो नॉन वेज है उस पर रेड कलर से लिखो, और ये सबको होटलों पे सबको चिन्हित करना चाहिए। ये सर जो आपके दामाद के घर में चोरी हुई थी, कल आप भी गए थे तो देख रहे थे वीडियो, काफी नाराजगी थी कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर आपके दामाद की। वो बगैर बताऊं ही वहां पे गया, तो जैसा पुलिस सबके साथ व्यवहार करे उसके साथ भी करा। भाई पैसे कहाँ से जा, पुलिस पहले केस को नहीं ढूंढ रही है, पूछ रही कि 5 लाख कहाँ से जा। भाई 5 लाख का आदमी तो अपने घर में रखता है, तनख्वाह है, भट्टा है, उनका स्कूल है, तो वो बीमार रहता है। कब वेदांता हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वेदांता वाले तो जाते रात को भी 5 जमा करवावे पहले, तो पैसे तो इतने रखने पड़ते हैं। लेकिन चोरी हुई, पुलिस उसका तलाश करे और चोरी खुलवावे। कोई भी इस तरह का क्राइम हो रहा है, पुलिस पहले उस काम को करे। गन्ना चीनी मिलें शुरू होने वाली है, चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे? भाई रेट तो बढ़ा नहीं, हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, यहाँ पे भी उन्हीं की है। ये अपनी सीटों को तो कहते हैं कि 400 के पार हो जा। जब इनकी सरकार नहीं रहती तो गन्ने के भाव को भी कहते हैं, जब सरकार आ जा फिर बोलते नहीं। रेट बढ़ने चाहिए, पुराना भुगतान भी होना चाहिए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को सर कैसे देखते हैं? अभी मायावती ने कल ही एक शमसुद्दीन रहीम थे, उनको पहले तो प्रभारी बना दिया और रातों रात उनको फिर बर्खास्त भी कर दिया आरोप लगा के। अरे कर दिया होगा भाई, मायावती अब क्या करे, उम्र बहुत हो रही मायावती की भी। हाँ उम्र बहुत हो रही, अब तो अपना उन्हें अपना टाइम काटना चाह, कहाँ इलेक्शन कर उसके झंझट में पड़े। अब अपना 70-72 साल की उनकी उम्र हो रही, 15-20 साल जाएगी भी अपना एंजॉय करने चाह, और इलेक्शन लड़ेगा क्या करेगी, अपना पार्टी चला वो ठीक। इकरा हसन के ऊपर कुछ टिप्पणियां हुई थी, काफी नाराज हुई थी वो, आपने सुना होगा। नहीं तो गलत है ना, किसी लड़की पे टिप्पणी करोगे, जो भी टिप्पणी करने वाले लोग हैं वे ये करे कि अगर ये टिप्पणी हमारी बहन के, हमारी बेटी के खिलाफ कोई करेगा तो हम क्या करेंगे। अगर किसी में सुनने की क्षमता हो तो भाई बिल्कुल वो टिप्पणी कर ले, लेकिन वो खुद ये समझे कि अगर मेरी बेटी बहन के साथ में ये घटना कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा। किसी लड़की पे इस तरह की टिप्पणी करना गलत चीज है। ठीक होगा। गागलहेड़ी में पटाखा बुलेट चालकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वाहन चालकों में मचा हड़कंप, पटाखा बुलेट को किया गया सीज। थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम ने पटाखा बुलेट चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटाखा बुलेट को शुक्रवार शाम 4 बजे सीज किया है, जिससे क्षेत्र में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में अगर कोई पटाखा बुलेट चलाता है या बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनता से अपील करते हुए कहा गया कि नौनिहालों को दोपहिया वाहन मत चलाने दें, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। अवैध खनन और माफियाओं की दबंगई पर गर्जा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ADMF से मिला प्रतिनिधिमंडल। अवैध खनन माफियाओं की मनमानी और पत्रकारों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ शुक्रवार दोपहर 3 बजे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन खुलकर मैदान में उतर आया है। एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलील कुमार पटेल से मिला और उन्हें एक शिकायती पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री नवाजिश खान, न्यूज परिक्रमा के संपादक सुभाष कश्यप, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश पांडे शामिल रहे। देखिए, जनपद में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर आज हम लोग ADM फाइनेंस साहब के पास मिले थे और उनसे हमने अनुरोध किया है कि एक बड़ा ग्रुप है
जो अधिकारियों की रेकी कर रहा है, पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, खबर चलाने पर पत्रकारों को के गला काटने तक की धमकी दे रहा है। ऐसे ऑडियो हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। ये अलग अलग नाम से अलग अलग नाम से इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। पहले ये सरकार के नाम से था, फिर ये लाला के नाम से हो गया, फिर वो किसी और नाम से हो गया, अब एक बड़ौत के नाम से ग्रुप चला रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए और अन्य पत्रकार जो हैं, वो लगातार राजस्व को बचाने के लिए, रेवेन्यू लॉस ना हो, इसको बचाने के लिए प्रशासन के साथ लामबंद हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हमारा मकसद है कि नदियों का संरक्षण हो, खनन, अवैध खनन ना हो, नियम विरुद्ध कार्रवाई ना हो और नियम विरुद्ध कोई कार्य ना हो। इसको लेकर हम लोगों ने एडीएम फाइनेंस साहब को आज लिखित में भी दिया है। उसका विषय था खबर चलाने को लेकर पत्रकारों का जीवन संकट में, जनपद में चल रहे अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के संबंध में। एडीएम फाइनेंस साहब सलील पटेल जी से हम लोग मिले हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बात को सुना है और उन्होंने कहा है कि सारी चीजें मेरे संज्ञान में हैं, आपके द्वारा ही बताई गई हैं, इसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने तत्काल एसपी देहात साहब से भी इस बारे में बात की है और हम समझते हैं कि सहारनपुर जनपद में जल्दी अवैध खनन रुकेगा और नदियों का संरक्षण भी होगा। महुआ किन्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूजा किन्नर ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र, दी जानकारी। पुलिस लाइन पहुंचकर शिकायती पत्र में शुक्रवार दोपहर 3 बजे पूजा किन्नर ने कहा कि जमशेद उर्फ महुआ किन्नर पिछले 25 सालों से उनकी पुश्तैनी गद्दी पर घात लगाए बैठा है, तरह तरह से उन्हें फंसाने और मानसिक स्थिति खराब करने में लगा हुआ है। पूजा किन्नर ने कहा कि फर्जी किन्नर जमशेद ने उनके खिलाफ कुतुबशेर थाने से जो मुकदमा दर्ज कराया वह पूरी तरह से फर्जी है। उसने अधिकारियों को गुमराह करके कराया है, जबकि हमारे खिलाफ कोई भी केस किसी भी प्रकार का किसी थाने पर नहीं है। जो भी केस है यह सब इसी ने किए हैं और सब झूठे हैं। पूजा किन्नर ने कहा कि जमशेद उर्फ महुआ किन्नर की जांच की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। बताइए अपना। जी राम राम जी, मैं सहारनपुर से पूजा किन्नर, गद्दीपति यहाँ की, सहारनपुर क्षेत्र की। अभी पिछले समय आपके यहाँ कुड़की हुई थी, कुछ मामला हुआ था और किन्नर समाज के ही एक आपके समाज के व्यक्ति ने इस तरह का काम किया था और आप पे पहले भी हमले हुए थे, क्या कहेंगे उस बारे में? उसमें यही कहना चाहूँगी कि इसने जो है जमशेद उर्फ महुआ, जो फर्जी किन्नर है, घरवाली बच्चों वाला है और जो है ना धर्म परिवर्तन करवाता है, अपने गुरु का भी धर्म परिवर्तन करवाया इसने। वो हिंदू बिरादरी से थे, चौबे थे और इन्होंने उसको बाद में दीनदयाल चौबे दीन मोहम्मद बना दिया। और जो है हमारे साथ भी इन्होंने बहुत बहुत जांचियाँ की है और अब ये कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को और हमारे नेताओं को इसने गुमराह किया हुआ है। सबको झूठ बोलता है कि मैं असली किन्नर हूँ और बाकी शहर के सब नकली किन्नर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी केस दर्ज करवाए हैं इसी ने मेरे खिलाफ करवाए हैं। पूरे शहर में मेरी किसी से रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ना कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। फिर उसमें गैंगस्टर का तो कोई मसला बनता ही नहीं था। लेकिन चलो, मेरे शहर के जो प्रशासन वाले हैं, शासन वाले हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। पहले भी आपके साथ कई घटनाएं घटी थी और ये आप ही के समाज के आपके रिश्तेदार बताए जाते हैं। पहले भी इन्होंने अपनी लापता होने की खबर कर दी थी और उस पर आपने उचित कार्रवाई की थी, लेकिन आप पे ही उल्टा मुकदमे कर दिए गए थे। वो क्या कहानी हुई थी? जी वो भी एक था, लेकिन जो है वो बाद में सुधर गया था। अब ऐसी कोई बात नहीं उन लोगों के साथ में, वो सही ठीक से रहते हैं, हम भी उनके साथ में ठीक से रहते हैं। तो अब ये इस तरीके की क्यों कहानियाँ कर रहा है और क्या ये वाकई में ही किन्नर हैं या ये अलग तरह के लोगों को बनाते हैं जाते हैं किन्नर? ये तो किन्नर बना करके यहाँ शहर में से बाहर के शहरों में पार्सल कर देते हैं, उन्हें बेचते हैं किन्नर बना करके, और वो वहाँ जा कर के मजबूरी में नाचते गाते हैं, कमा कर ला करके अपने गुरुओं को देते हैं। तो आपके यहाँ जो कुड़की हुई थी उस मामले में क्या वो कुड़की सही थी या गलत थी, क्या कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि जो है हमारा सब एक नंबर का काम है। हम कोई गुंडे मवाली नहीं है, हम शहर की गद्दीपति हैं और यहाँ का जो क्षेत्र है वो हम ही मांगती हैं। और 7 साल से तो मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। ये मुझे कहते हैं कि तुम जजमान डरते हैं, गुंडागर्दी करते हो। मैं किस दिन बंदूकें और हथियार लेकर के किसी के घर पे गई? किसी ने तो रिपोर्ट दर्ज की होगी मेरे खिलाफ, या कुछ नहीं। तो इस कुड़की को लेकर आपने प्रशासन से क्या बातचीत की है? एसएसपी से आज मिली हैं, क्या कहा गया? मैंने यही कहा कि जो मेरे साथ हुआ है ये गलत हुआ है और बाकी जो है कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, वो कोर्ट में हम देख रहे हैं। शिवधाम में भक्ति का महासंगम जय श्री राम के जयघोष से गूंज रहा। सहारनपुर रामकथा की तैयारियां युद्ध स्तर पर।
सहारनपुर के शिवधाम मंदिर में एक बार फिर आस्था, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ 26 अक्टूबर से आरंभ होने वाली भव्य श्री राम कथा की तैयारियां इस समय युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चारों ओर जय श्री राम के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है। शहर में जैसे भक्ति की नदी बह रही हो। मंदिर परिसर को शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे भव्य पुष्प सज्जा, विद्युत रोशनी और सुंदर अलंकरण से सजाया जा रहा है। हर कोना एक दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो उठा है। श्रद्धालुओं को बैठने से लेकर पार्किंग और मार्गों की सफाई तक की व्यवस्थाओं को अत्यंत सूक्ष्मता और समर्पण के साथ संवारा जा रहा है। शिवधाम के संरक्षक गुप्ता बंधु स्वयं पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। दिन रात मंदिर में रहकर व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। उनकी भावना साफ है, यह आयोजन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सहारनपुर की आस्था का उत्सव है। कथा व्यास के रूप में निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज स्वयं पधार रहे हैं।